नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा के। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके और मेरे दोनों के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता ही है, इससे पहले वाली आपने वीडियोस देखी कि 2021-22 में क्या करें, 22 में क्या ना करें। अब हम शूट करते करते वापस अपने ऑफिस में पहुंच गए। आज मैं आपको बताऊंगी 2022 अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो साल बढ़ने जा रहा है, उसमें 1 जनवरी में आपको क्या करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना चाहिए। साल का पहला दिन शनिवार का दिन है, कर्मों के देवता का दिन है और इस साल के स्वामी भी शनि देवी हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मतलब मंगल है राजा और मंत्री इस वर्ष का। लेकिन अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो मंगल हमें बहुत कुछ फायदा देता है। अब हमारा विक्रम संवत तो अप्रैल के महीने में बदलेगा। जब हमारा विक्रम संवत अप्रैल में बदलेगा तो आपकी और मेरी जिंदगी में इसका असर भी अप्रैल में होगा। लेकिन जब साल की शुरुआत शनिवार से होना, तो ये बात समझ जाना चाहिए कि कहते हैं शनिवार को शुरू हुई बारिश शनिवार को ही खत्म होती है, शनिवार को शुरू हुआ झगड़ा शनिवार को ही खत्म होता है। तो तमाम तरीके से नए साल की शुरुआत जश्नो माहौल के साथ बनाइएगा। और साल के इस पहले दिन जो आप करते हैं, एक्चुअली वो पूरे साल करते हैं, ये तो आपने कई बार सुना है। लेकिन जब साल ही शुरू हो रहा हो इंग्लिश कैलेंडर का 2022 जनवरी और वो भी शनिवार से, तो यकीनन आप जो करेंगे वो पूरे वर्ष करेंगे। तो फिर हम अच्छा ही क्यों ना करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठते ही घर के दरवाजे खोलें, अपने हाथों की हथेलियों को देखें, भगवान का धन्यवाद करें और ज़मीन को नतमस्तक हो प्रणाम करें और मैजिक जल पूरे घर के अंदर छिड़कें। मैजिक जल पानी में डालकर नहाएं और जल्दी नहाएं। रात को अपने कपड़े निकाल कर रखिएगा, रंगीन कलरफुल कपड़े पहनिएगा। शनिवार का दिन है, इसका मतलब डजंट मीन कि आप पहले ही दिन साल के काले काले कपड़े पहनकर बैठ जाएं। मंदिर में जोत जलाइए, घर में शंख बजाइए, घर में सुगंधित अगरबत्तियां लगाइए, भगवान का शुक्राना करिए। थैंक यू गॉड कि 2021 जो कि मौत का फरिश्ता बनकर आया था वो चला गया और मैं और मेरा परिवार जिंदा है। लेकिन अगर आपके परिवार में से कोई ऐसा भी है जो उस कोविड के टाइम पे दुख के समय पर हमें छोड़कर चला गया, तो उसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छी आगे की लाइफ के लिए, उसकी आत्मा के लिए शांति भगवान से मांगिएगा और भगवान का शुक्राना करिएगा। पीपल के पेड़ पर मीठा जल अर्पण ज़रूर करिएगा। खुशी खुशी साल की शुरुआत फुल ऑफ एनर्जीज़ के साथ कीजिएगा। शीशे में खड़े होकर आपकी जम के तारीफ़ करिएगा कि वाओ, आई एम द बेस्ट और मुझसे बढ़िया कोई भी नहीं है। आज किसी के साथ कोई मार पीट, ज़बान चलाना, बदतमीज़ी, मन छोटा करना, किसी को दिल दुखाना, किसी का दिल किसी की वजह से अपने दिल को दुखाना, अपने आप को तकलीफ़ देना, ये मत करिएगा। क्योंकि सबसे पहले जिम्मेदारी हमारे प्रति बनती है। पक्षियों को बाजरा दें, कबूतर को जो है बाजरा दें, गाय को रोटी दें, गाय को खीरा खिलाएं, गाय को गुड़ खिलाएं, कुत्ते को दूध पिलाएं, कौओं को पनीर खिलाएं और जितना संभव हो सके कट्टू गिलहरी को ब्रेड के टुकड़े खाने के लिए दें। और ये सब कुछ तैयारी 31st नाइट को ही कर रखिएगा। मतलब साल का आखिरी दिन शुक्रवार की रात है। हो सके तो हवन कीजिएगा, हो सके तो लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए रात भर फूलों की माला में रखिएगा और फिर सुबह सुबह वो फूल हटा दीजिएगा, क्योंकि नववर्ष भी है और फूल हटा देने चाहिए। बासी फूल भगवान के पास ज़्यादा देर नहीं रखने चाहिए। काले तिल, काली दाल, सरसों का तेल, छाता, जूता, काला कपड़ा, ये सब चीज़ें दान करिएगा। शनि मंदिर में दिए ज़रूर जलाइएगा, शनि मंदिर में नाक रगड़िएगा, शनिदेव को प्रणाम कीजिएगा और कहिएगा पूरे वर्ष आप प्रभु मेरे साथ रहना और मेरे काम बनाना। आज बालों को अपने बांध कर रखिएगा। कुछ नाश्ता करने से पहले जिन जिन को मैंने बोला उन सबको नाश्ता ज़रूर करेगा। आज अपने घर में कुछ राशन ज़रूर खरीदेगा। आज सोने या चांदी की कोई चीज़ संभव हो सके तो ज़रूर खरीदिएगा। आज किसी ज़रूरतमंद की चेहरे पर मुस्कान लाइएगा। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की कोई भी एक ज़रूरत को पूरा कीजिएगा और खुश रहने की कोशिश कीजिएगा। लाइफ बहुत खूबसूरत है, इसे पॉजिटिव वे में लीजिएगा और लोगों को थैंक यू बोलिएगा। किसी के भी फ़ोन आने का इंतज़ार मत कीजिएगा। आप खुद से आगे बढ़कर लोगों को कॉल कीजिएगा, उनको कॉम्प्लीमेंट्स दीजिएगा, उन्हें बधाइयाँ दीजिएगा एंड ट्राई टू बी काम, रिलैक्स और खुश रहकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। प्लस आज से आपको एक डायरी बनानी है। पिंक कलर की डायरी हो सकती है, ग्रीन कलर की डायरी हो सकती है, येलो कलर की डायरी हो सकती है, रेड कलर की डायरी हो सकती है, किसी भी कलर की डायरी हो सकती है, पर काली और नीली नहीं हो सकती। और उस पर आप जो भी अपनी लाइफ के सपने देखते हैं वो सब लिखना शुरू करेंगे, जैसे कि हमने घड़ी वाला उपाय किया था। और हर रोज़ लिखेंगे। पहले आप जो है सबसे ऊपर अपने पेज पर, अपनी डायरी पर लिखेंगे राम राम। उसके बीच में आप अपनी सारी चीज़ें लिखेंगे। मेरा बड़ा घर हो गया, मेरा इंक्रीमेंट हो गया, मेरा प्रमोशन हो गया, मुझे PR मिल गया, मतलब आपकी जो भी इच्छा है। मैं माँ बन गई, मेरी शादी हो गई, मेरे को यूट्यूब से
सिल्वर बटन मिल गया, मुझे गोल्डन बटन मिल गया, मुझे डायमंड बटन मिल गया, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। और उसमें लिखेंगे हो गया, और रोज़ हम अपने मन की एक बात इसमें लिखेंगे। बहुत खूबसूरत रहेगा अगर आप इसे सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त से पहले लिखिए। मतलब सूर्य उदय से पहले यानी कि 4 बजे से 6 बजे के बीच में सुबह, और सूर्य अस्त से पहले यानी कि शाम 4 बजे से लेके और रात 6-7 बजे तक। क्योंकि अभी भले ही 7-8 बजे अंधेरा होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे गर्मियाँ आएंगी तो आपको पता है कि फिर दिन जो है वो लंबे हो जाएंगे। और अभी तो अंधेरा ज़रा जल्दी हो जाता है कि हमें 6:30-6 बजे अंधेरा लगता है, लेकिन बाद में तो 7 बजे भी अंधेरा होगा। तो अपने टाइम को अपने हिसाब से देख लीजिएगा, तो वो बेहतर रहेगा। और इस पर बस लिखना है। आप जब मिडल में आएंगे ना, तो आप देखेंगे पीछे पेज पलटकर और आपकी विशेष पूरी होती जा रही हैं। बट इसे कंटिन्यूटी में करना है, एक ही टाइम पर करना है। इसमें पीरियड, सूतक, पातक किसी का कोई लेना देना नहीं है। बस जो रंग मैंने आपको बताया वो, और पेन का रंग हमेशा लाल हो। आपकी डायरी को आपके सिवा कोई और खोल के ना पड़े। और मज़े की बात, इसमें आप एक ही विश को रोज़ लगातार लिख सकते हैं। अगर ज़रूरत के अनुसार, समय के अनुसार आपकी विश बढ़ गई है, तो जैसे आप रोज़ 10 विश लिखते थे, आने वाले टाइम में आपकी 2 ज़रूरतें और बढ़ गई हैं, तो 2 ज़रूरतें और जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं, 20 जोड़ सकते हैं। इसमें अपने लिए भी विश आप लिख सकते हैं, आप दूसरों के लिए भी विश लिख सकते हैं। जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं, हमारा ये यूट्यूब परिवार 1 करोड़ का हो गया, मतलब 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए। देखिए, आप चाहते हैं आपके सब्सक्राइबर 10 लाख हो जाए, 15 लाख हो जाए, तो भगवान से ना कभी छोटा मत मांगो। छोटा तो वो देते ही हैं, बड़ा मांगो तो वो छोटा देते, छोटा मांगो तो फिर वो देते ही नहीं है। तो बड़ा मांगिए, थैंक यू बोलिए गॉड को, और भगवान से कहिए कि डॉक्टर वाई राखी और मेरे इस यूट्यूब परिवार के सब्सक्राइबर 1 करोड़ हो गए। आप में से जो भी ये लिखना चाहे ज़रूर लिखे। और मेरे YouTube परिवार के सभी इच्छाएं पूरी हो गई, ऐसा तो मैं रोज़ लिखती हूँ, ऐसा तो मैं रोज़ बोलती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है लिखा नहीं तो दिखा नहीं। और लिखने से बातें सिद्ध हो जाती हैं और निश्चित ही रूप से वो पूरी होती है, निश्चित ही वो पूरी होती है। चाहे घड़ी के पीछे लिखो, चाहे साल के पहले दिन आप कैलेंडर के पीछे लिखो। साल के पहले दिन आपको क्या क्या करना है, अपने घर का कैलेंडर ज़रूर बदलना है। और जनवरी के मंथ में आपकी जो जो इच्छा है उसे जनवरी के कैलेंडर पर आपको लिखना है। मसलन आपने कैलेंडर लिया, उसमें से जनवरी की जो डेट्स है उसके बैक साइड पर जाइए और इस मंथ में आपको क्या क्या चाहिए पहली ही जनवरी को उस पर लिख दीजिए। फिर फरवरी जब आए, फैब आए, तो आप फैब को, फर्स्ट फैब को लिख दीजिएगा। ये हो गया, ये हो गया, हो गया, एंड यूज इट दैट इन अ रेड कलर पेन। तो आप देखेंगे कि आप अगर कैलेंडर के पीछे भी अपनी मन्नतों को और तमन्नाओं को लिखते हैं, इच्छाओं को लिखते हैं, तो वो भी जादुई रूप से पूरा होना शुरू हो जाती है। ये बहुत ही जादुई कारगर तरीके हैं। और नववर्ष 2022 आपके लिए बहुत परफेक्ट हो, बहुत सारी खुशियाँ को लेकर आने वाला हो, और आपको लग रहा है कि तांडव होगा मौत का, अब मृत्यु हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूं अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। डरने और भय की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इस दुनिया से, इस देश से बीमारियां भी नहीं जाएंगी। पहले हम ना कहते थे कि हम बम मार देंगे, गोली मार देंगे, हमला कर देंगे, लेकिन अब एक दूसरे के देशों पर जब भी हमला होगा या दुश्मनियां निकाली जाएंगी पड़ोसी मुल्क से, तो हमेशा ये बात याद रखेगा कि वो एक बायो वॉर होगी, मतलब साइंस के द्वारा वॉर। तो ये बीमारियां तो अब देश में आती ही रहेंगी, नए नए रूप, नए नए नाम, नए नए तरीके से। इनका सामना करने की हिम्मत हमें खुद बढ़ानी होगी। हिम्मत रखकर, पॉजिटिव रहकर, राम का नाम लेकर, प्रभु के साथ रह के, अपने कर्माज अच्छे कर कर, अपनों को गिफ्ट देकर, अपनों के घर में आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी है, तो मीठा बनाइए, मीठा बोलिए, मीठा खाइए, अपने मन से कुछ खटास निकल दीजिए। आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है ना, एक कागज़ लीजिए, और कागज़ लेने के बाद मसलन आप ये सोचिए कि आपने अपनी उस ज़िंदगी की इस प्रॉब्लम को काट दिया और उसे कट करना शुरू कर दीजिए, उसे कट करना शुरू कर दीजिए। मेरी सास से लड़ाई मैंने आज से ख़त्म करी, मेरी गुस्सा आने की बीमारी मैंने आज से ख़त्म करी, मेरे को झूठ बोलने की बीमारी मैंने आज से ख़त्म करी, मुझे चोरी करने की बीमारी मैंने आज से ख़त्म करी, मुझे सिगरेट पीने की बीमारी मैंने आज से ख़त्म करी। कैंची से इस पेपर को जितना काट सकते हैं काटिए, घुमा घुमा कर काटिए, और नीचे काटने के बाद वो जितना भी कचरा इकट्ठा हो जाए उसे कपूर रखकर जला दीजिए। मैं यकीनन बोल रही हूँ, आप अपनी इसमें से जितनी बीमारियाँ आज काटेंगे, अपने आप कैंची लेकर बोल बोल कर मन से, लिखना कुछ नहीं, बस पेपर पकड़ना है और पेपर पर अपनी सोच सोच कर चीज़ें काटनी है। यकीनन उसमें से 50% परेशानियां जनवरी 30 से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे आप में से। यकीन ना हो तो आजमा के देख लीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपनों का ध्यान रखिएगा। बिलीव इन कर्मा मेरा और आपका चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंस्टाग्राम पर मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर मुझे सब्सक्राइब कीजिए। 5 मिनट स्टोरी पर ओए होए जनवरी 1 की सबसे पहली मज़ेदार कहानी ज़रूर सुनेगा। फिलहाल जय माता दी।